तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है स्ट्रगल की, कंट्रोवर्सी की और फिर एक ऐसी जबरदस्त वापसी की। एक ऐसे प्लेयर की जिसने नफरत को जीत में बदल दिया। जरा उस शाम को इमेजिन कीजिए। 29 जून 2024, बारबाडोस का मैदान, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर चल रहा है। हिंदुस्तान को जीतने के लिए कुछ जादुई पलों की जरूरत थी और पूरे देश की सांसें बिल्कुल अटकी हुई थीं। और यही यही तो सवाल है इस पूरी कहानी का, इसका दिल, कि आखिर वो खिलाड़ी जिसे कुछ महीने पहले तक गद्दार कहा जा रहा था, वो इतनी नफरत झेलने के बाद देश का सबसे बड़ा हीरो कैसे बन गया। चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब हार्दिक पांड्या का नाम चमक दमक से नहीं बल्कि गरीबी और एक तूफानी जिद से जुड़ा हुआ था। देखिए, इस कहानी की नींव है उनके पिता हिमांशु पांड्या और उनका बलिदान। सोचिए जरा, उन्होंने अपने बेटों के सपनों के लिए ना अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सूरत में एक चलता हुआ बिजनेस छोड़कर वडोदरा शिफ्ट हो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बच्चों को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके। और फिर आर्थिक तंगी, ऊपर से 3 हार्ट अटैक, यही वो फाउंडेशन थी जिस पर हार्दिक की जिद की इमारत खड़ी हुई। उनकी हालत कैसी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। एकेडमी में जहां दूसरे बच्चे घर से बना अच्छा हेल्दी खाना लाते थे, वहीं हार्दिक और कृणाल, इन दोनों भाइयों ने सालों तक सिर्फ 10 रुपए वाली मैगी खाकर गुजारा किया। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उनकी भूख और उनके सपने के बीच की रोज की लड़ाई थी। और शायद यही वो सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसे लोगों ने बाद में उनका घमंड समझ लिया। वो अपनी पुरानी टूटी फूटी कार को ना अकेडमी से काफी दूर पार्क करते थे और पैदल आते थे, ताकि किसी को उनके परिवार की गरीबी का एहसास ना हो। ये उनका एक तरीका था दुनिया की बेरुखी से बचने का। कहते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस तब पैदा हुआ जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जैसा कहते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। स्ट्रगल का ये दौर भी हमेशा नहीं चला। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके करियर की दिशा पूरी तरह से बदल दी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हार्दिक आमतौर पर एक लेग स्पिनर थे। हाँ, लेग स्पिनर। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन प्रैक्टिस मैच में टीम का फास्ट बॉलर नहीं आया, तो कोच ने बस मजाक मजाक में हार्दिक से कह दिया, चल तू तेज बॉल डाल। और बस उस दिन उनकी जो नेचुरल पेस और बाउंस देखी ना, सबके सब हैरान रह गए। उसी दिन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का जन्म हुआ। और इसके बाद तो बस पूछे मत, उनका सफर एक रॉकेट के स्पीड से आगे बढ़ा। सोचिए, 2015 में सिर्फ 10 लाख में आईपीएल डेब्यू किया और वहां से ठीक 7 महीने के अंदर टीम इंडिया की वो ब्लू जर्सी पहन ली। मतलब अविश्वसनीय सफर था ये। और सोचिए, जब गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खुद आपके कंधे पर हाथ रखकर कहें, बेटा तुम्हारे अंदर जो स्पार्क है ना, तुम जल्दी इंडिया के लिए खेलोगे, तो बस समझ लीजिए कि आप में कुछ तो खास है। इस एक लाइन ने हार्दिक के कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट्स एंड टर्न्स तो आते ही हैं। हार्दिक के करियर में भी एक ऐसा दौर आया जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। वो रातों रात हीरो से सीधे विलेन बन गए। याद होगा वो मशहूर टॉक शो? वहां दिए गए उनके कुछ बयानों ने जैसे एक भूचाल सा ला दिया। पूरे देश में उनकी आलोचना होने लगी और वो एक झटके में लोगों की नजरों से उतर गए। और इसका असर बहुत बहुत गहरा था। उन्हें टीम से सस्पेंड कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के टूर से बीच में ही जलील करके वापस भेज दिया गया, सारे एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकल गए। वो खुद बताते हैं कि वो हफ्तों तक एक कमरे में बंद रहते थे और अंधेरे में बस रोते रहते थे। और जब वो इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तब उन पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। 2018 एशिया कप। उनकी पीठ में इतनी सीरियस इंजरी हुई कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक सबने मान लिया था कि हार्दिक का बॉलिंग करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था। यहां से हार्दिक पांड्या का जैसे दूसरा जन्म हुआ। यहां से शुरू होती है उनकी कम बैक स्टोरी, जो शायद स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे इंस्पिरेशनल कहानियों में से एक है। लोग अक्सर उनकी महंगी घड़ियों को शो ऑफ कहते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत इमोशनल है। उनके पिता को घड़ियों का बड़ा शौक था, लेकिन बच्चों के करियर के लिए उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को दबा दिया। तो आज जब हार्दिक वो घड़ियां पहनते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पिता उनके साथ हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो फिर आया साल 2022। ये साल उनके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत लेकर आया। ये वो साल था जब उन्होंने दुनिया को अपना एक नया अवतार दिखाया, एक कप्तान का, एक लीडर का। जब गुजरात टाइटंस ने उन्हें कैप्टन बनाया ना, तो हर कोई हैरान था। लोगों को उनकी लीडरशिप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शांत दिमाग से टीम को लीड किया और पहले ही सीजन में चैंपियन बना दिया। सभी क्रिटिक्स को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2024 की शुरुआत में जब वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बनकर लौटे, तो उन्हें इतनी नफरत का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो शायद पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर बने जिन्हें अपने ही देश के स्टेडियमों में अपने ही फैंस से हूटिंग सुननी पड़ी। और अब हम वापस आते हैं उसी पल पर। 29 जून 2024, वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर। महीनों की नफरत, जिल्लत और दर्द झेलने के बाद अब देश को जिताने की सारी जिम्मेदारी उसी खिलाड़ी के कंधों पर थी। और जैसे ही उन्होंने डेविड मिलर को आउट करके इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, वो मैदान पर ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। वो आंसू सिर्फ जीत के नहीं थे, नहीं, वो उन सभी जख्मों का जवाब थे जो उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रहे थे। एक योद्धा के जीत के आंसू थे वो। तो सवाल ये उठता है कि क्या हार्दिक पांड्या की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि असली चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि असली चैंपियन तो वो है जो हर बार गिरने के बाद और भी मजबूती से खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं।